दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार। सर किसको मिलने को बेकरार थे आप? क्या बोल रहे हो सर, ये अच्छी बात नहीं है सर। अरे भाई मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, बराबर। सर आप हमेशा हमें बनाते हो, बराबर, पढ़ाई की तरफ लेके जाते हो कुछ और बोल के। अच्छा अभी आप कुछ समझते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है, बराबर। मैं तो किसकी बात कर रहा था? ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए दिल भर से कम थोड़ी है यार, बराबर। तो सर हम जानते हैं सर, ट्रिगोनोमेट्री हमने शुरू किया है और आपने बहुत अच्छे से सर हमको बेसिक समझाया था, बराबर। आपने ट्रिगोनोमेट्री टेबल बनाना सिखाया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये सर साइन और कॉस। बाकी कहाँ गए? बाकी जरूरी नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, बराबर। उसके बाद हमने ये फॉर्मूले आपने हमें सिखाए। उसके बाद हमने डिग्री और रेडियन का फर्क देखा सर, एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री का बेस देखा, कैसे आई दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री, ये भी पहले लेक्चर में आपने बताया सर। तो ठीक है सर, आपने बोला था क्वेश्चन पेपर में जो आएगा वो अब तक हमने शुरू नहीं किया। क्या इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं? क्या इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं? यस यू आर राइट। इस लेक्चर में हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली देखेंगे। ओके सर, तो हम तैयार है सर। और ये क्या लिखा है सर, पहले बताओ सर। तो हम अभी हमारा टाइप 1 शुरू हो रहा है, बराबर। टाइप 1 शुरू हो रहा है, उसमें क्या देखने वाले हम? विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एज इट इज क्वेश्चन दिखेगा क्वेश्चन पेपर में। सर कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा? सिर्फ 2 मार्क। सर इतने कम? क्योंकि भाई बहुत छोटा है ये सवाल, बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा, 2-3 लाइन में हो जाएगा। अच्छा ओके सर, बताओो कैसे करना। क्या सवाल आएगा सर? विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 105। ये सब एक साथ आएगा? नहीं, इन्हीं में से कोई एक आएगा, राइट। तो मैंने सारे सवाल जितने करने हैं उतना लिखा हुआ है पहले से। तो सिर्फ ये का आ सकता है, ये 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 आ सकता है, बराबर। क्या सर साइन कॉस छोड़ के कुछ नहीं आएगा? आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता, बराबर। वो कैसे आएगा लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, वो मैं बता रहा हूं, बराबर। क्योंकि हमारे पास सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्मूला है, बराबर। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके ये सॉल्व करने वाले हैं। और कोसेक ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, सेक का फॉर्मूला नहीं है, टैन का फॉर्मूला है, टैन का है, साइन का है और कॉस का है, बराबर। बाकी कोसेक वगैरह का नहीं है। लेकिन वो भी आया तो कैसे करेंगे वो हम आगे देखने वाले। पहले हम ये देखते हैं ये वाले सवाल कैसे करते हैं। तो ऑफ कोर्स सर पहला सवाल आप ले लो, बराबर, और हमें बताओ कैसे सॉल्व करना है। तो इसको मैं, ये सवाल हो गए, इसमें से पहला वाला लेता हूं। सवाल कैसे आएगा एग्जाम में? विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हर सर हमें कैलकुलेटर अलाउड है, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे? नहीं, कैलकुलेटर में डाले तो नहीं चलेगा, लेकिन आंसर तो आपको पता चलेगा। लेकिन जो डायरेक्टली आंसर, ये कैलकुलेटर में इसका आंसर पता हो जाता है, ये कैलकुलेटर में इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। साइन 105 कैलकुलेटर में कैसे डालना है ये मैं बताऊंगा आपको, बराबर। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर आएगा साइन 105 का, डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, बराबर। इसलिए तो क्वेश्चन में बोला है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि उनको पता है तो हम कैलकुलेटर में डालेगा, बराबर। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो सिर्फ वो कैसे करेंगे? चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। पहला क्या है हमारा? साइन ऑफ 105, ठीक है, ये बात। अब हमको वैल्यू साइन ऑफ 105 की इस टेबल में है क्या? अभी देखो, साइन ऑफ 30 1/2 हमें पता है सर। यहां पर भी एक लाइन मार देता हूं। ये टेबल कैसे बनाना है, कैसे याद रखना है, उसका वीडियो ऑलरेडी है। मैं हमेशा बोलता हूं सीक्वेंस में वीडियो देखना है। ट्रिग्नोमेट्री 1 2 3 ऐसे हमने टाइटल दे के रखे हैं, तो उसी हिसाब से देखना है, बीच में उठा के कोई वीडियो नहीं देखेगा, ओके। तो साइन 0 कितना होता है? 0। साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री 1/1 होता है। अच्छा, तो साइन और कॉस के ही हमें जरूरत है, इसलिए इस वाले प्रॉब्लम में हमें सिर्फ ये दोनों ही चाहिए, इसलिए टैन कॉट वगैरह हमने नहीं लिखा है, बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं 105 की वैल्यू है क्या यहाँ पर? 105 एंगल है क्या? नहीं है सर, तो फिर कैसे करें, बराबर। लेकिन 105 को हम तोड़ सकते हैं। अच्छा, क्या प्लस क्या? ये 5 देखो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये 5 को देखो फटाफट देखो। किन्हीं दो का एडिशन 105 होता है क्या? सर 105, 0 प्लस 30 तो नहीं होता, 30 प्लस 45 75 होता है, वो भी नहीं होता। 45 प्लस 60 कितना होता है? हाँ सर,
105 आ गया सर। 45 प्लस 60 105 होता है, बराबर। तो मैं 105 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 105 को ऐसे लिख दूं, कैसे? 45 प्लस 60, बराबर। ये डिग्री का ऊपर साइन है ना, यहां पे भूल भी गए, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। डिग्री और ऊपर नहीं लिखा है इसलिए मार्क काट दिया, ऐसा नहीं होगा, बराबर। तो यहां पर मैं डिग्री का साइन ऊपर जो गोल होता है, कंफ्यूजन मिटाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, बराबर। ओके सर, समझ गए। अब देखिए क्या सर, क्या देखिए, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? साइन, ये किसको मैच हो रहा है? इसको देखो ना, इसको देखो, इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं? साइन ए प्लस बी समथिंग प्लस समथिंग साइन के अंदर, मतलब इस फॉर्मूला को मैच हो रहा है, तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ सर, जरूर कर सकते हैं, बराबर। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सी को सी, और ये क्या है? को सी, सॉरी यहां पर एक कॉस हो गया, सी को सी, ये क्या है? को सी, साइन कॉस साइन, कॉस साइन, बराबर। तो ये कैसे हमें करना है, यहां पर मैं आपको बता दूं। ए की जगह पे कितना है? यहां ए है और यहां क्या है? 45 है सर। यहां बी है और बी की जगह पे 60 है सर। मतलब ए की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? ए की वैल्यू समझ गए सर, हम समझ गए सर, हम सर समझ गए हैं। ए की जगह पे आप क्या करोगे सर? ए की जगह पे 45 रखोगे और यहां पर बी की जगह पे आप 60 रख दोगे, बात खत्म सर, बराबर। यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, बराबर। तो कैसे करोगे सर आप? क्या फॉर्मूला है सर? साइन ए की जगह पे कितना रखना है? फॉर्मूला दिमाग में है सर, बराबर। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बराबर। और फॉर्मूला मुश्किल है क्या? कैसे याद रखना है? सीको को सी, जब साइन दिखेगा तो सीको को सी, कॉस के लिए को सी, को मतलब कॉस, सी मतलब साइन। को सी मतलब कैसे सर? पिछले वीडियो में बताया मैंने, को सी, साइन मतलब साइन, को मतलब कॉस। ओके सर, समझ गए। आगे बताओ सर, फटाफट बताओ। ओके, साइन ए की जगह पे कितना रखना है? ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला, बराबर। क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस बी की जगह पे कितना रखना है? 60। ओके, वही फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन ए की जगह पे 45 लिख रहा हूं और बी की जगह पे 60 लिख रहा हूं, बराबर। ओके, वो फॉर्मूला आप यहां पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। क्या सर यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, उसको मार्क मिलेगा? नहीं, फॉर्मूला लिखने को मार्क नहीं होता है, लेकिन आपको लिखना है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला याद कैसे रहते हैं? हमेशा के लिए लिख के याद रहते हैं, बराबर। मैं हमेशा आपको बोलूंगा, जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, जिस स्टेप में अगर कोई फॉर्मूला यूज होता है तो वो फॉर्मूला उस स्टेप के साइड में लिख दो, बराबर। वो स्टेप के साइड में, यहाँ पे भी बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, साइड में आप वो फॉर्मूला या फिर ऊपर भी लिखा तो चलेगा, बराबर। अलग पेन से लिख सकते हो रेड कलर में। एग्जाम में अगर लिखा तो भी चलेगा, नहीं भी लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, क्योंकि उसको मार्क तो नहीं होता है, लेकिन लिखो, क्योंकि एग्जामिनर का इंप्रेशन तो अच्छा ही होगा, बराबर। ओके, साइन 45 कॉस 60, उसके बाद क्या है? कॉस ए साइन बी, लेकिन ए की वैल्यू हमें रखनी है, राइट। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 45 इंटू कॉस ए अभी क्या है? साइन बी, साइन 60। ओके सर, अच्छा, अब सर मजा आएगा, हमें पता है सर आप क्या करोगे। साइन 45 आप यहां से लोगे, साइन 45 1/√। अच्छा, अब क्लिक हो गया सर। ये क्यों तोड़ा आपने इसको 45 और 60 में? क्योंकि जिनकी वैल्यू पता है वो वहां पर चाहिए था हमें, बराबर। तो इन पांचों में से कोई दो ऐसे हैं क्या जिनका एडिशन 105? सर 120 आया तो 60 करेंगे, बराबर। सर ठीक है, 120 नहीं, 125 सर कितना होता है? 60 प्लस 75 होता है, नहीं 60 प्लस 65, 125 आया तो 60 प्लस 65 कैसे करेंगे? जिनका नहीं हो सकता वो आएगा ही नहीं। सर 95 आया तो नहीं आएगा, क्योंकि 95 का हो सकता है क्या? 60 प्लस 35 नहीं, तो 95 आएगा ही नहीं। ऐसा ही आएगा जिसको आप तोड़ सको,
ये पांचों में से किन्हीं दो में, बराबर। अच्छा सर, मतलब कोई भी नहीं आएगा। अच्छा वो, क्योंकि वो जानते हैं ना, वो आपको आसान सवाल दे रहे हैं, बस आपको पहचानना है। सब कुछ आसान करके दे देते हैं। सबसे पहला हिंट तो होता है, जैसे कि आपने वो कौन सा सीरीज है, कोटा फैक्ट्री, अगर किसी ने देखा होगा, वहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबसे बड़ी हिंट होती है। बराबर, आपको सॉल्व करना है ना, सबसे पहला हिंट तो है कि क्वेश्चन दिया है, बराबर। तो क्वेश्चन ऐसा देंगे जो आपको सॉल्व करना आएगा, बराबर, आपके हिसाब से। तो sin 45 की वैल्यू यहां पर रखते हैं। sin 45 की वैल्यू, sin 45 1/√2। ओके सर, उसके बाद क्या है, cos 60 √3/2, सॉरी cos का रखना है, cos 60 1/2। अच्छा, ये बीच में क्या है, इधर इनटू है, मल्टीप्लिकेशन, इधर प्लस है। ओके, उसके बाद cos 45 1/√2। उसके बाद क्या है सर, sin 60 कहाँ है, sin 60 √3/2। ओके सर, समझ गए सर, ये वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल रखनी पड़ेगी, बराबर। अगर याद नहीं रहती हैं तो टेबल कैसे बनाना है पूरा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो देखिए। आप क्या कर सकते हो, जब आपका एग्जाम का आंसर पेपर आता है ना, तो पीछे क्या करिए, रफ में आप वो टेबल बना के रखिए, बराबर। रफ वर्किंग अगर अलाउड है तो, बराबर, और नहीं तो कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। आप जब कैलकुलेटर में डालते हो ना, ये वैल्यू आपको मिलेगी एज इट इज, sin 60 कैलकुलेटर में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट, आपको ध्यान में नहीं भी रहा तो चलेगा, लेकिन कैलकुलेटर की आदत है। कैलकुलेटर 1/√2 कैसे दिखाता है पता है, 1/√2 ऐसे नहीं दिखाता, वो ये ऐसे दिखाता है। कैसे दिखाता है वो, यहां पे मैं क्या करूंगा, √2/2 कैसे दिखाएगा वो, √2/2। क्या सर ये दोनों सेम वैल्यू है, हाँ सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, सेम है, अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पे रूट नीचे है ऊपर है। तो कैलकुलेटर अगर ऐसा दिखाएगा तो आपको समझ में आना चाहिए ये ऐसा है, क्योंकि एग्जामिनर ये वाला लिखा ना आपने, तो एग्जामिनर जहां इसने कैलकुलेटर में डाला है, लेकिन क्वेश्चन तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर है, बराबर। तो कैलकुलेटर में ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर की आदत है, वो रूट की वैल्यू ना पता नहीं क्यों हमेशा ऊपर दिखाता है, बराबर। इसलिए हमें, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्मेट जो होता है ना, हम सिंप्लीफिकेशन जो बोलते हैं, तो रूट हमेशा ऊपर आना चाहिए, इसलिए कैलकुलेटर को क्या आदत है सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाने की, तो ये पता होना चाहिए। या √3/2 सही दिखाएगा, लेकिन 1/√2 सही नहीं दिखाएगा, लेकिन ऐसा दिखाया तो आपको पता होना चाहिए कि ये यही है, बराबर। इसलिए कुछ कॉमन सेंस भी होती है यार, सब कुछ कैलकुलेटर पे छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर सर आगे क्या करेंगे वो तो बताओ, हाँ वही तो बताएंगे। तो ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1, 2 × √2 ऐसे लिखेंगे, 2√2। ओके सर, उसके बाद √3 × 1 √3, 2 × √2 तो ऐसे लिखेंगे, बराबर। उसके बाद दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है, एडिशन साइन है, तो आपको एक रूल पता होगा, a/c + b/c अगर होता है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a + b/c, राइट। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं, उनको कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। मतलब कैसे सर, यहां पे करके बताओ, मतलब 1 + √3 ऊपर का लिखता हूं मैं, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए एक ही बार लिखता हूं। जब आपको फ्रैक्शंस ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी होता है, इट इज मस्ट। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो नहीं कर सकते। तो क्या यहां पर छोड़ दे सर, दिस इज फाइनल आंसर, क्लियर, दिस इज फाइनल आंसर, यहां पर आपको छोड़ देना है विदाउट यूजिंग। और जब आप कैलकुलेटर में डालोगे तो चेक कर लो ऐसा आता है क्या, बराबर। तो ऐसा आया तो डायरेक्टली आप कंफर्म कर सकते हो, या फिर एक काम करना है, वो कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है वो भी हम बताएंगे यार, ये सही है या नहीं कैलकुलेटर में हम चेक कर सकते हैं, बराबर। क्योंकि क्या करना है, जो पहले कैलकुलेटर में ये डालना है, इसका जो भी आएगा, और फिर कैलकुलेटर में ये डालो, दोनों का सेम आया तो समझ लो सही है, ठीक है। तो समझ लो आप क्या सही है। तो मैं कैलकुलेटर की वजह से आंसर आपको आपके हाथ में, आपको पता है ऑलरेडी आंसर क्या है, मतलब आप चेक कर सकते हो बराबर है या नहीं। लेकिन आपको लिखना ऐसे है, ये स्टेप लिखना है और ये स्टेप नहीं आया ना दो, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। और ऐसा लिखा ना, कोई मार्क आधा भी कट नहीं कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा, जगह ही नहीं। हमको एग्जामिनर चेक करने वाले को जगह नहीं देनी है मार्क कट करने के लिए, बराबर। ओके सर, समझ गए सर। अगला 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 कैसे करेंगे सर वो भी बताओ हमको। मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ यहाँ पर इसको। सर एक बात बताओ, यहाँ पर साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का भी था ना फॉर्मूला तो सेम है। अगर यहाँ पे माइनस आया ना तो यहाँ पे माइनस लिख दो। सर कॉस के बारे में अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस लिख दो, साइन उल्टा होता है कॉस में, बराबर। तो 4 फॉर्मूले हो गए, बात खत्म। ओके सर, अब कौन सा करेंगे सर ये तो बताओ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको तो आइडिया तो समझ में आ गया है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये वाला करता हूँ 2 नंबर का, ठीक है। कौन सा, cos 15 इज इक्वल टू, अब ये ऊपर डिग्री नहीं लिखा सर आपने, नहीं डिग्री लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है तो यहाँ पे लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, या फिर लिखा तो भी चलेगा। सब जगह पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और नहीं भी रह भी गया ना तो मार्क कट नहीं होगा, डोंट वरी। ओके सर, समझ गया। और cos 15 का क्या है सर, cos 15 का कैसे कर सकते हैं सर। cos 15 की वैल्यू है क्या यहाँ पर, नहीं है। डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, बराबर। डायरेक्टली लिख सकते तो वो देते ही नहीं, बराबर। कुछ तो करना पड़ेगा, बराबर। तो cos 15 को कैसे कर सकते हैं सर। cos 15 तो ये दोनों को ऐड करके तो cos 15 आता ही नहीं है। अब देख लो, हमको 15 चाहिए, राइट। इनमें से किसी का सब्ट्रैक्शन माइनस करके 15 आता है क्या सर। अच्छा सर, 30 माइनस 0 तो 30 आता है, 45 माइनस 30 आता है सर। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 15 आता है सर। अच्छा सर, अब समझ गए। हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ा था, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ओके, अब कैसे, ये दोनों का क्या आता है 60 माइनस 45 सर, इसका भी 15 आता है सर। तो दोनों में से कौन सा ले, ये दोनों ले या फिर ये दोनों ले, कोई भी ले लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 45 माइनस 30 किसी ने लिया तो भी चलेगा, 60 माइनस 45 लिया तो भी 15 आता है तो भी चलेगा। फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है, डोंट वरी। ओके सर, समझ गए। तो कौन सा लेंगे सर, चलो यार जो पहले आपने पूछा था, पहले देखा था, वही लेते हैं। 45 माइनस 30 लेता हूँ। ओके सर, तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, राइट। ओके, तो यह एक इसको फॉर्मूले को मैच हो रहा है, cos ऑफ a माइनस बी को मैच हो रहा है, राइट। a माइनस बी फॉर्मूला क्या है, cos a cos b sin a sin b। तो a की वैल्यू यहां पर क्या रखनी पड़ेगी, a की जगह पे सर क्या है, ये a की जगह पे हम 45 रखेंगे और b की जगह पे हम 30 रखेंगे सर। बात खत्म हो जाएगी हमारी, क्लियर। हाँ सर, बहुत आसान हो गया सर फिर तो। और cos का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos a cos b sin a sin b। ओके, तो cos 45 into sin, cos 45 into cos 90 minus sin 45 into sin 30। और हमको एक बात पता है सर, cos की जगह पे अगर इधर माइनस है ना तो इधर प्लस होता है। देखिए माइनस है तो प्लस। ओके, अब रख देते हैं वैल्यू सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में प्रॉब्लम है ही नहीं। अब cos 45, ये चारों वैल्यू जो है ना, चारों वैल्यू जो है यहाँ पे टेबल पे अवेलेबल है सर। और आंसर तो हमको ऑलरेडी पता है सर। कैसे सर, कैलकुलेटर, ठीक है। लेकिन ये अंदर की बात है, सबको नहीं बोलना है क्योंकि एग्जामिनर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कैलकुलेटर की मदद की है। नहीं, अभी देखो कैलकुलेटर तो आपको अलाउड है, वैसे खुल के यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कैलकुलेटर का यूज कब करना है, आंसर सिर्फ बराबर है या चेक करने के लिए, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में, बराबर। क्योंकि यहाँ पे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बोला है। और कैलकुलेटर आपको एग्जामिनर में अलाउड है, आप कैलकुलेटर में कुछ भी कर सकते हो। कोई नहीं बोलेगा कि भाई कैलकुलेटर क्यों लिया है, ऐसा नहीं। ऊपर से अलाउड है, बोर्ड से ही अलाउड किया गया है, तो डोंट वरी। और कौन सा कैलकुलेटर मैंने पहले भी दिखाया था, मैं तो यूज करता हूँ, सबको बोलता हूँ यही कैलकुलेटर लेना है। कैसियो का कैलकुलेटर है, कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है, मॉडल है 991 ES प्लस। आई थिंक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कुछ मैं उसका 99, अरे मैंने बोला भी है, FX 991 ES प्लस। इंटरनेट पे सर्च करो, किसी भी बुक शॉप में जाओ, मिल जाएगा। सेकंड हैंड ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर खराब नहीं होते, बराबर। आई थिंक ये 5-6 सालों से कैलकुलेटर चल रहा है, इसका सेल भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो डोंट वरी, एक बार लिया, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो उसके लिए, और ये आपको डिग्री में भी लगने वाला है कैलकुलेटर। डिग्री में जाते हो तो डिग्री में भी आपको अलाउड होता है। अभी डिपेंड्स ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, हर एक यूनिवर्सिटी में तो अलाउड है। IIT की वगैरह बात, IIT में तो आप डिप्लोमा वाले जाते ही नहीं, बराबर।
तो यहाँ पे बात करेंगे हम, हर एक यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउड होता है, डोंट वरी। ओके, तो डिग्री में भी आपको काम आने वाला है। तो इसके बाद cos 45 रखो, फिर cos 45 कितना है, 1/√2 है सर। cos 30 √3/2 है सर, प्लस sin 45 कितना है, sin 45 1/√2 है सर, इंटू sin 30 कितना है, 1/2 है सर, बराबर। cos बराबर रखा है ना हमने, cos 45 बराबर रखा, cos 30 भी बराबर रखा, sin 45 बराबर रखा, sin 30 बराबर रखा, इधर माइनस इधर प्लस बराबर रखा। ओके, तो नीचे क्या आएगा सर, ये 2 × √2 2√2 और √3 × 1 √3, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा 2√2 2 × √2 1 × 1 1, और फाइनली बेस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, अगर बेस सेम है तो उनको एक ही बार लिख सकते हो आप। तो बेस मैंने एक ही बार लिखा 2√2 और ऊपर क्या है √3 + 1, बराबर। अब कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, ये डालो डायरेक्टली कैलकुलेटर में, ये कैलकुलेटर में डालो इसकी वैल्यू जो आएगी, और फिर क्या करो, ये कैलकुलेटर में डालो एज इट इज। ये दोनों की वैल्यू अगर सेम आई तो समझ लो आपका आंसर बराबर है। ये डालो और ये डालो, है ना आसान बहुत। लेकिन अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए ना, तो चेक करने वाला, जो भी चेक करने वाले सर होंगे, जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी चेक करने वाला, उसको ये 2 स्टेप दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट मैं इसको रेड कलर में दिखता हूँ, कौन सी स्टेप सर, ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, उसको दिख गई ना, 2 के 2 मार्क आपको मिल गए, समझ लो। लेकिन अगर आपने ये 2 स्टेप नहीं लिखी तो आपको मार्क मांगने की आपको अधिकार नहीं है, बराबर, आप नहीं मांग सकते मार्क्स। ओके सर, समझ गए। तो आई होप आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स, और ये जो 4 प्रॉब्लम्स है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। होमवर्क मतलब आप यार, मैंने पहले जानबूझ के ज्यादा प्रॉब्लम रखे थे, क्योंकि मुझे लेने तो 2 ही थे, मैं तो 2 ही लेने वाला था, लेकिन ये आगे के लिखे हैं मैंने आपके लिए। क्योंकि यार देखो, cos 75 क्या होता है, ये दोनों को एडिशन करो यार, मतलब ये बच्चों वाला काम है, बराबर। इसलिए यार याद करो और कमेंट में बताओ, ऐसे लिखना कमेंट में, सर जब भी आपका आंसर आएगा तो कमेंट में क्या लिखना है, 3 नंबर का आंसर, बराबर। तो 3 नंबर का डैश करके जो भी आंसर है, मान लीजिए √3/2 आया तो आप लिख सकते हो। अभी ये रूट कैसे लिखेंगे सर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, रूट ब्रैकेट में 3, इसको कैसे लिखना है बताता हूँ मैं, √3, उसके बाद +1 लिखो, उसके बाद स्लैश डालो, 2√2, ऐसे लिख सकते हो आप कमेंट में, बराबर। 3 नंबर का ऐसे आया सर। वैसे का सारा चारों प्रॉब्लम का कमेंट में बताओ जो आंसर आता है आपका, ठीक है। तो जैसे कि हर बार बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए सारा कंटेंट फ्री में बना रहा हूँ, और मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ कि हर कोई जो वीडियो स्टार्ट टू एंड फॉलो करता है। अभी फेल का तो डर छोड़ो यार, आपका बैक रहने का वो डर छोड़ ही दो, मतलब फेलियर का डर छोड़ दो, बराबर। आप अब ये सोचो, अगर फॉलो करते हो मुझे स्टार्ट टू एंड तक, बराबर, हर एक वीडियो, और अच्छे से देखते हो, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे करते हो, तो आप स्कोरिंग का सोचना है आपको, फेलियर का छोड़ दो दिमाग से, कोई होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ, कोई फेल नहीं होगा। मेरे सिर्फ वीडियोस देखेगा तो कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ वीडियोस देखो, मैं जो बोलता हूँ, और एंड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, कब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले कर सकते हो, बराबर, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, जो टाइम ज्यादा वेस्ट करेगा उसको नहीं करेंगे, बराबर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले, बस चैनल को आपको सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को आप लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब खुद इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, बराबर। तो सपोर्ट करते रहो, और मैं आपके लिए हाँ हमेशा रेडी हूँ, और करते हैं फिर यार अगला टॉपिक।